Hi friends, I am Anand Saurabh. Now I am going to discuss the summary of how free is the press. ये प्रोज जो है 8 है, ये प्रोज जो है 8 है, कितना 8 है। अभी हम डिस्कस करेंगे समरी हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कितनी स्वतंत्र है। हाउ फ्री इज द प्रेस जो है लेसन 8 है और जो है लिखा गया किनके द्वारा है, डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा। किनके द्वारा, डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा। ये जो फोटो देख रहे हैं ये डॉर्थी एल सेयर का है। इनका जो जन्म हुआ है 13 जून 1893 ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में। डाइड जो है 17 दिसंबर 1957 विटमैन, यूनाइटेड किंगडम। इनका जो प्ले है, ड्रामा जो है वो क्या है, बुशमैन्स हनीमून। बुशमैन्स हनीमून याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बुशमैन्स हनीमून किसके द्वारा लिखा गया। सी वॉज एन एजेस्ट प्ले राइटर, पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। डिटेक्टिव यानी कि खोज करके ये लिखने का काम करती थी, किसी चीज़ पर जो अध्ययन किया तब ये लिखती थी। कौन, डॉर्थी एल सेयर। क्लियर है। अब एक चीज़ बताते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया इज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया इज 142 ऑफ 160। अभी इंडिया का हाल ही है कि 160 देश में फ्रीडम इंडेक्स में यानी कि प्रेस को आज़ादी मिला कितना, 142। तो हाल जो है बढ़िया नहीं है, 100 से अंदर आना चाहिए। अभी 50 से भी अंदर में रहेगा तो आपका कंट्री का बढ़िया है, जहाँ आपको बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यहाँ क्या है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी को बोलो कि अरे दोस्त हमको फ़ोटो दिवाना पेपर में, तो कितना लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस नज़रिए से हम लोग मीडिया में हैं। समरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड थाटफुल प्रोवोकिंग एसे बाय डॉर्थी एल सेयर ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में लिखता है कि प्रेस का जो है मीन्स कैसे जो है स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, आज़ादी है। टू हर माइंड देयर कैन बी नो फ्री पीपल्स विदाउट ए फ्री प्रेस, बट सी ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द प्रेस एंजॉय फ्रीडम इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड टेक्निकल सेंस। देखो प्रेस जो है अपना एंटरटेनमेंट करता है, रिस्ट्रिक्टेड बहुत मना है, और टेक्निकल सेंस में कैसे। तो प्रेस कितने स्वतंत्र है, डॉर्थी एल सेयर्स द्वारा जो है एक बहुत ही कम जानकारीपूर्ण सोचा समझा लिखा गया है निबंध है। उनके अनुसार स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। सही बात है, क्योंकि हमारे साथ क्या समस्या है, समाज में क्या समस्या है, तो उनको देखना चाहिए ना कि दिन भर जो है हिंदू मुस्लिम करके कोई फ़ायदा नहीं होता, याद रखिए। लेकिन वह यह भी बताते हैं कि प्रेस को बहुत ही प्रतिबंधित और तकनीकी अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रतिबंधित यानी कि कितना मनाही होता है प्रेस में, सोचिए कितना मुश्किल से कोई भी जर्नलिस्ट सच्चे काम करके ईमानदारी से तथ्यों को आपके सामने रखता है। तो धन्यवाद दीजिए। अभी देखिए रवीश कुमार को मैक्सिस अवार्ड मिला है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। रवीश कुमार बिहार से ही हैं, उनको जो है मैक्सिस अवार्ड मिला जर्नलिज्म में, जो एशिया का नोबल माना जाता है, 2019 में मिला हुआ है। तो जो है द फ्रीडम ऑफ, आपको क्या करना, समरी को जो है इंग्लिश में लिखना है और हिंदी में भी लिख लीजिए, समझने के लिए याद करिएगा ताकि याद करने में आसानी हो। द फ्रीडम ऑफ प्रेस जनरली रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट्स। देखिए गवर्नमेंट्स का भी कितना प्रेशर रहता है। द ब्रिटिश प्रेस इन दिस सेंस इज सिंगुलरली फ्री इन नॉर्मल टाइम्स। क्लियर है। ओनली ड्यूरिंग द वार टाइम सम सॉर्ट ऑफ सेंसरशिप इम्पोज्ड। वार टाइम में देखिए क्या होता है कि आपके ऊपर थोप दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता आमतौर पर सरकार की दिशा या सेंसरशिप से स्वतंत्रता को संदर्भित करती है। ब्रिटिश प्रेस इस अर्थ में सामान्य समय में विलक्षण अकेले रूप से स्वतंत्र है। केवल युद्ध के दौरान किसी प्रकार के सेंसरशिप विवेचन लगाई जाती है। देखिए कहना क्या है, द फ्रीडम ऑफ प्रेस जनरली रेफर टू द फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो अलाउ करता है वही चीज़ जो है दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। कौन, आपका अखबार। ठीक है, इसको जो पढ़िएगा आप लोग भी, हिंदी में भी लिखना। द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट सपोज टू बी। जितना होना चाहिए उतना जो फ्री नहीं है। द एडिटोरियल्स पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर। देखो जो एडिटोरियल हम लोग पढ़ते हैं अखबार में, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम हो, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, तो वहाँ दो हेड रहता है। कौन कौन है, द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर एंड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओनर। पहली बात तो जो प्रचार करने के लिए अपना खर्चा लगाता उसका भी अधिकार है कि कौन चीज़ छपेगा नहीं। दूसरा है कि जो उसका ओनर है, मालिक है पेपर का। ठीक है, ये एग्जाम्पल में पूछा जाता है, एडवर्टाइजर एंड इंटरेस्ट ऑफ ओनर। क्लियर है। नो न्यूज़पेपर कैन गो अगेंस्ट, और किसी को दम नहीं है, किसी न्यूज़पेपर में इतना पावर नहीं कि वो इसके विरोध जाएगा। द प्रेस आल्सो एज्यूम दैट एन एवरेज रीडर इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू द डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। देखो एवरेज रीडर क्या है कि खाली पेपर का हेडलाइन पढ़ लिया हो गया,
तो पेपर का हेडलाइन पढ़ने से क्या है कि आप नहीं बता सकते हैं कि घटना क्या घटा है। तो प्रेस का मानना है, ऐसा माना गया है कि जो एवरेज रीडर होता है, जो आमतौर पर खाली जो हेडलाइन देख करके छोड़ दिया, तो उसको इतना नॉलेज नहीं है, उसको इतना सेंस नहीं है कि पूरा जो है अखबार को अच्छी तरीक़ा से समझ सके, डील कर सके कि सही बात है या गलत बात है। चलो, प्रेस उतना स्वतंत्र नहीं है जितना माना जाता है, सही बात है कि उतना नहीं है स्वतंत्र। आज देख लीजिए, मीडिया को गोदी मीडिया में बदल करके धर दिया गया है। एक लोकप्रिय दैनिक की संपादकीय नीति दो मुख्य कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। देखो किसके द्वारा, पहले जो विज्ञापन दाताओं है, जो कि देगा अपना एडवर्टाइज करने के लिए, उसका भी अधिकार है। दूसरा है मालिक के हित में होना चाहिए कोई भी अखबार, कोई भी अखबार उनके खिलाफ नहीं जा सकता। प्रेस यह भी मानता है कि असत से सत्य की अकल करने के लिए एक औसत पाठक पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है। औसत पाठक क्या है कि खाली जो हेडलाइन देख लिया हो गया, ठीक है। तो द प्रेस, फिर से बता, द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इज सपोज टू बी। द एडिटोरियल पॉलिसी, आपको क्या करना है, इसको लिख करके जो है याद करना। क्लियर। चलिए, द प्रेस थस मोर देन एक्सप्रेसिंग पब्लिक ओपिनियंस ट्राइज टू मैन्युफैक्चर इट आल्सो डिस्कॉट फैक्ट बाय द गार्बलिंग ग्रेजुएशन मिरेकल। देखो, गार्बलिंग ग्रेटुशियस मिरेकल्स मोगरेनिंग और इनएक्यूरेट्स रिपोर्टिंग एंड सेंसलाइजेशन। सो एवरी रीडर्स रिक्वायर्ड टू बी गार्ड अगेंस्ट दिस टैक्टिक्स ऑफ न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर कितना दिमाग, इस प्रकार से जनता की राय व्यक्त करने के लिए अधिक प्रेस इसे बनाने की कोशिश करते हैं। यह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, चमत्कार से छेड़छाड़, गलत रिपोर्टिंग और सनसनी घटनाओं से विस्कृत करता है। गलत रिपोर्टिंग भी है, देखो फैक्ट से याद रखिएगा, गलत रिपोर्टिंग से भी क्या करता है। इसलिए प्रत्येक पाठक को समाचार पत्रों को इन चालों से विरुद्ध उनके रक्षक की आवश्यकता है। देखिए आपको, देखिए अखबार क्या है कि हम लोग को समझने की ज़रूरत है इस बात को कि हम लोग को बचना होगा किससे, गार्बलिंग से, झूठे खबरों से, ग्रेटिशियस, मिराकल, मॉनिटरिंग, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग, यानी कि गलत रिपोर्टिंग करके जो दिखा करके धर देता है। आप ज़रा सा देखिए, हालत यूँ है कि देश में बेरोजगारी कितना है, लेकिन टीवी पर देखिएगा पाकिस्तान का बेरोजगार देखिएगा, बांग्लादेश का, लेकिन भारत का क्या हाल है, दम नहीं है। क्योंकि आपको पता है अखबार जो है क्या हालत है, तो उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है कि हम लोग को समझने की ज़रूरत पड़ेगा कि इसलिए प्रत्येक पाठक को क्या समाचार पत्रों की इन चालों के विरुद्ध समझना होगा कि हम जो पढ़ते हैं वो हकीकत में हो रहा है कि नहीं। चलो, हाउ फ्री इज द प्रेस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, एच बेट्स के द्वारा, डोरथी सेयर या वाल्ट विटमैन, किसके द्वारा लिखा गया है, कोई बता सकते हैं, तो किसके द्वारा लिखा गया, एच बेट्स। तो आपको क्या करना, समरी को एक कॉपी में अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। और लिखने के बाद जो है उसको हिंदी इंग्लिश में भी लिखिएगा, एक साथ जो है इंग्लिश को लिखिएगा, एक साथ हिंदी को। इंग्लिश को लिख करके जो है आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, वेल प्रिपेयर, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, अगर कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। मैसेज में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको डील कर देंगे फिर से। क्लियर है, डेट्स ऑल, थैंक यू। और जिसको भी लगता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो है देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो